हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था, इसका उद्देश्य, इसका मकसद, इससे पर्यावरण पर लाभ, सत्यमेव जयते मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल नहीं पर्यावरण मंत्रालय से ये संबंध है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो केंद्र सरकार, तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 10 जनवरी 2019 को, अब 10 जनवरी आ गया तो 10 जनवरी को याद कीजिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप भूलिएगा ना कि बाय डेट बोल सकते हैं। तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय 10 जनवरी 2019 को किससे निपटने के लिए, प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी नाम से यह योजना लॉन्च की। अब योजना जैसे आए, ये केंद्र सरकार की योजना है तो ये हर एक राज्य में लागू होगा, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में लागू, हर एक जिले में लागू, हर एक गांव में होगा। तो योजना परियोजना में बहुत अंतर है, ठीक, लागू हो गया। तो इसके तहत अब इस प्रोग्राम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के प्रोग्राम के तहत इन सभी शहरों में, माने राज्य के जितने भी शहर हैं, इन सभी शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए, पॉल्यूशन से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो 2019, ये बात हो रही है 2019, तो 2019 के जनवरी, अब आपको पता है कि 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। तो 17वीं लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन थे? हर्षवर्धन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी कौन है? हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो अभी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब है। तो उस वक्त थे हर्षवर्धन ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। सीईओ अमिताभ कांत की मौजूदगी में इंदिरा पर्यावरण भवन, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। इंदिरा पर्यावरण भवन में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि प्रदूषण में जो कमी का आकलन, एस्टीमेट आकलन 2017 की हवा की गुणवत्ता, 2017 में जो हवा की गुणवत्ता क्या थी, 2017 में हवा की गुणवत्ता के आधार पर होगा। तो वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाई जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम योजना। उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण की क्या करना, रोकथाम करना, नियंत्रण और उसे कम करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करना, तकनीक का उपयोग करना। तो साथ ही पूरे देश में वायु की गुणवत्ता निगरानी सर्विलांस, वायु की गुणवत्ता निगरानी को बेहतर बनाया जाएगा। तो वायु प्रदूषण के प्रति लोगों में भाई जागरूकता भी चाहिए, तो जागरूकता फैलाना भी कार्यक्रम का हिस्सा है। तो इस कार्यक्रम के तहत 2024 तक हवा में PM 2.5 माने पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 प्रदूषक जो स्तर है, प्रदूषक जो कण है, उस कण को, प्रदूषक स्तर को 20 से 30% तक क्या करना है, कम करना है। 20 से 30%
तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। अब कार्यक्रम के तहत 102 प्रदूषित शहर है शामिल। फिलहाल इस कार्यक्रम के पहले चरण में दिल्ली सहित देश के 102 उन प्रदूषित शहरों को शामिल किया गया जो पिछले कुछ सालों से प्रदूषण की सबसे ज़्यादा चपेट में। इनमें उत्तर प्रदेश के 15 शहर है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश के 15 शहर है। आइए गिन लेते कौन कौन शहर है। इन 102 शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, भोपाल, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, जम्मू, श्रीनगर, धनबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, रायपुर, इंदौर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापुर, नासिक, पुणे, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, लुधियाना, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, नोएडा, रायबरेली, वाराणसी, पटना और गया शामिल है। अब मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो इस कार्यक्रम का मूल संबंध माने मूल मकसद, मूल संबंध केंद्रीय मंत्रालय। अब केंद्रीय मंत्रालय अब राज्य सरकार में बटेगा विभाग। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकाय, एकदम हर एक स्तर में पहुंचेगा, निचला स्तर, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों को साथ में लेकर सम्मिलित रूप से प्रदूषण के सभी कारकों पर फोकस करना। भाई कारक कहाँ से आता है, प्रदूषण हो रहा है कैसे। तो इन शहरों का चयन क्यों किया गया 102? तो क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना रिपोर्ट जारी किया था कि भारत आपके देश में स्थिति बहुत खराब है प्रदूषण से लेकर। तो इन शहरों का चयन विश्व स्वास्थ्य संगठन और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर जारी होने रिपोर्ट के आधार पर किया गया। वहीं इस योजना के तहत इन सभी शहरों में निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही गई है। तो अभी इनमें सिर्फ 70 शहरों में ही वायु प्रदूषण को जांचने की व्यवस्था है। इनमें से कुछ शहरों में इसका आकलन मैनुअल तरीके से किया जाता है, वार्षिक मैनुअल। तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर क्या योजना है। केंद्र सरकार के स्तर पर पर्यावरण मंत्रालय क्या करेगी, एक समिति बनाएगी। पर्यावरण मंत्रालय एक समिति, और राज्य सरकार के स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव एक समिति, और राज्य सरकार मुख्य सचिव की अगुवाई वाली समिति क्या करेगी। अब जितना भी शहर है, जितने भी शहरों में क्या एक योजना बनाएगी, कार्य योजना। भाई कैसे ठीक किया जाए, कार्य योजना को लागू करने के लिए निगरानी करेगी।